हमास और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध में क्रिकेटर्स की एंट्री की बात करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक ट्वीट की वजह से एक पाकिस्तानी खिलाड़ी विवाद में आ गया है। विवाद क्या हुआ? पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने फिलिस्तीन इजराइल जंग पर कमेंट कर दिया, गाजा का सपोर्ट किया। मैदान पर ऐसी विचारधारा खेल के लिहाज से कितनी खतरनाक हो सकती है और ऐसे मुद्दों पर आखिर नियम क्या कहते हैं? पाकिस्तान के विकेटकीपर और बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान दो कारणों से चर्चा में हैं। एक के कारण उनकी सराहना हो रही है और दूसरे पर विवाद खड़ा हो गया है। श्रीलंका के खिलाफ रिजवान ने 131 रनों की मैच जिताने वाली धाकड़ पारी खेली, लेकिन उनकी बैटिंग के फौरन बाद चर्चा में उनका ये ट्वीट भी आ गया। मोहम्मद रिजवान ने लिखा, ये पारी गाजा के हमारे भाइयों और बहनों के लिए है। जीत में योगदान देकर खुश हूं, पूरी टीम को इसका श्रेय जाता है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायली शहरों पर रॉकेट दागे थे, तब पाकिस्तान टीम का रेस्ट डे था, यानी कोई मैच नहीं था। 8 और 9 अक्टूबर को भी मोहम्मद रिजवान ने कोई ट्वीट नहीं किया। फिर 10 अक्टूबर के मैच के बाद उन्होंने गाजा के सपोर्ट में ट्वीट किया, जिसे लाखों बार देखा गया और हजारों बार रिपोस्ट हुआ। सवाल है, क्या आईसीसी के नियमों के तहत किसी खिलाड़ी को इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय विवादित मसलों पर ट्वीट करने की इजाजत है? क्या ये खिलाड़ी किसी पक्ष का सपोर्ट करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैदान के बाहर या अंदर किसी के सपोर्ट या किसी के खिलाफ कोई इशारा या संकेत कर सकते हैं? आईसीसी के नियम के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ आईसीसी के हाथ इस मामले में इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि ये सभी नियम फील्ड ऑफ प्ले के अंडर ही लागू होते हैं, और इसी वजह से मोहम्मद रिजवान के इस ट्वीट पर आईसीसी फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया इस ट्वीट पर क्या रहेगा, क्योंकि पीसीबी के नियम के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी किसी भी तरीके का पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर सकता है। अब सवाल ये भी है कि अगर भारत पाकिस्तान से पहले भारत के कोई भी खिलाड़ी टेररिज्म के खिलाफ कोई ट्वीट करते हैं तो उस पर पीसीबी का रुख क्या होगा? वैसे बात सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर की नहीं, पाकिस्तान के अंदर से भी इसी तरह का सेंटीमेंट जाहिर होता है, फिर चाहे वो नेता हो या वहां की आम पब्लिक। पाकिस्तान के पीएम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वो सब्र दिखाने और आम नागरिकों की हिफाजत किए जाने की गुजारिश करते हैं, जबकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का रुख अलग था। उन्होंने इजराइल के अवैध कब्जे को खत्म करने की अपील की। इंशाल्लाह ताला इसराइल को इंशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी। इंशाल्लाह ताला हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह लाखों मुसलमान कत्ल कर देते हैं फलस्तीन में। इस दफ़ा उन्होंने एक भरपूर तरीके से उन्होंने जवाब दिया। इसराइल का ये दावा था कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। अब जब हमास ने उन पर हमला किया तो कौन सी डिवाइस उसकी काम आई है? बहरहाल मुद्दा है मोहम्मद रिजवान का गाजा के समर्थन में ट्वीट। क्या आईसीसी कोई कार्रवाई करेगा? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और मोइन अली के खिलाफ ऐसा हो चुका है। 2019 के वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच साउथ अफ्रीका से था। उस मैच में धोनी ने हरे रंग के ग्लव्स पहने थे। इस पर पैरामिलिट्री का बलिदान लोगो था। जब बात उठी तो आईसीसी ने कहा कि धोनी ने नियमों के हिसाब से ग्लव्स नहीं पहने थे। बाद में पूरे टूर्नामेंट के लिए धोनी को ग्लव्स बदलने पड़े थे। इसी तरह 2014 में इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने साउथहैम्पटन टेस्ट के दौरान सेव गाजा और फ्री पैलेस्टीन लिखा हुआ रिस्ट बैंड पहना था। आईसीसी ने मामले का नोटिस लिया और ऐसे रिस्ट बैंड पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले खिलाड़ियों ने इन मुद्दों पर मैदान के भीतर और बाहर अपना समर्थन सार्वजनिक तौर पर दिया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।